हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट आप लोगों का है होम साइंस, यानी कि कक्षा 8 का विषय आप लोगों का क्या है, गृह विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, A/50 है, यानी कि A 5000 है, जो कि आप लोग का पेपर का जो पूर्णांक दिया गया यानी कि पेपर का जो नंबर है 50 नंबर का है। 50 नंबर आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है ना, सभी को स्कूल कॉलेज में सभी जगह यहीं से, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जिला में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखिए सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि डिप्थीरिया, कामाकाली, खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डाट डाट का टीका लगवाया जाता है, तो डीपीटी लगाया जाता है। क्या डीपीटी लगाया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा डीपीटी लगाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान डाट डाट फारेनहाइट होता है, कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 98.4 फारेनहाइट होता है, यानी कि 98 क्या हो जाएगा 4 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि बच्चों के स्वेटर के लिए डाट डाट ऊन का प्रयोग करना चाहिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है सॉफ्ट हो जाएगा। क्या सॉफ्ट मतलब मुलायम किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया, गुजरात प्रदेश की डाट डाट कढ़ाई डाट डाट है, यानी कि क्या कढ़ाई डाट डाट है, यानी कि किस प्रकार है, तो कच्छ है। क्या है बाबू, कच्छ है। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि वस्त्रों की सिलाई करना एक डाट डाट है, यानी कि क्या है, हमें ये बताना है, तो कला है बाबू। क्या है, कला है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का 5 नंबर जो आप लोग का रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स था, जो कि आप लोग को बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आगे का क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का और तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया कि परीक्षण विधि से मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं, तो ये बात आप लोगों का एकदम से सत्य है, यानी कि सही है। फिर अगला क्वेश्चन है हीम में मिलावट गोंद से होती है, तो ये बात भी सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जलते हुए व्यक्ति पर पानी डालना चाहिए, तो ये बात सरासर गलत है बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि क्वेश्योर कर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है, तो इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, बहुत जरूरी है बाबू करना, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी 5 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। क्या इसका भी 5 नंबर पूरा हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन दिया गया तीसरा वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर देना, यानी कि अतुल्यगोत्रीय क्वेश्चन है। आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन राइट देने पर मिलेगा 10 नंबर का। इसको भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, इसमें क्वेश्चन का वाला दिया गया शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के नाम क्या हो जाएगा, इसका उत्तर लिखेगा शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों में मांस कामा मछली, दूध कामा दही, पनीर और पके हुए भोजन शामिल हैं, ठीक है। ये आप लोग का 2 नंबर पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन सी स्वच्छता आती है, हमें ये बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण स्वच्छता में व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता शामिल है, ठीक है। ये वाला भी पूरा हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि AES का पूरा नाम है, यानी कि AES का पूरा नाम क्या होता है, हमें ये बताना, तो एक्यूट इन्फ्लास्टिक सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लास्टिक सिंड्रोम होता है, तो ये वाला भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा लेड क्रोमेट क्या है, यानी कि लेड क्रोमेट क्या होता है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि लेड क्रोमेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग पीले रंग के पिगमेंट के रूप में किया जाता है, तो ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर इसमें बाबू पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला क्या दिया गया है कि हड्डी की टूटी कितने प्रकार की होती है, सॉरी हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए, तो इसका जो होती है हड्डी की टूट निम्न प्रकार, यानी कि कई प्रकार की होती है, जिनमें कुछ प्रमुख कारण है। साधारण टूट होता है, यानी कि ये
सिंपल पिक्चर होता है, मिश्रित टूट होता है और कच्ची टूट होता है और बहुखंडित टूट होता है। तो ये वाला भी आप लोग का कितना टोटल 10 नंबर यहाँ पर लेकर के बाबू कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, जो कि आप लोग का 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, इसका आंसर लिखिएगा। क्या क्वेश्चन दिया गया कि वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने से आप क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा, वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन पर उचित इस्त्री करना, उन्हें सही ढंग से धोना और उन पर कढ़ाई या अन्य सजावटी कार्य करना शामिल है। तो इस प्रकार से आप लोग का 3 नंबर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि रेशमी एवं ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो रेशमी और जो ऊनी वस्त्र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए रेशमी और जो निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे मलबरी होता है, सिल्क होता है, टसर सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है। ऊनी वस्त्रों में भेड़ की ऊन होता है, अंगोरा ऊन होता है, काश्मीरी ऊन होता प्रमुख है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नंबर बाबू यहाँ पर भी पूरा हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि लू लगने से किन्हीं 4 लक्षण लिखिए। तो लू लगने से जैसे कि 4 लक्षण निम्न है। लू लगने से तेज बुखार होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना और अत्यधिक प्यास लगना। ये भी आप लोग का 3 नंबर बाबू पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, डेंगू बुखार के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो डेंगू बुखार के 4 लक्षण निम्न है, जो कि तेज बुखार होना, क्या पहला पॉइंट लिखेगा तेज बुखार होना, दूसरा लिखेगा मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होना, तीसरा पॉइंट लिखेगा कि त्वचा पर चकत्ते चकत्ते और 5वां पॉइंट लिखेगा आंखों के पीछे दर्द होना। तो इस प्रकार से आप लोग का 3 नंबर इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, घरेलू विधि में पदार्थ का संरक्षण कैसे करते हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा, घरेलू विधि में पदार्थ का संरक्षण कई तरीकों से किया जाता है, जैसे सुखाना, अचार बनाना, सिरका या तेल का उपयोग करना और परसिनता यानी कि रेफ्रिजरेंस का यूज करना। तो इस प्रकार से आप लोग का 15 नंबर यहाँ पर टोटल पूरा हो गया। कहते ना बाबू सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास क्या करना है, क्लास 8 के यानी कि क्या क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके यानी कि वीडियो को सेंड करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। और आप लोगों को जरूर शेयर कर देना, इतना काम कर देना। और आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर दिए होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया और किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया, क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 5 नंबर का एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा। ठीक है, इसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया, कुपोषण किन कारणों से होता है, इससे होने वाले एक रोग के लक्षण एवं उपचार लिखिए। ठीक है, इसका आंसर लिखेगा, कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे संतुलित आहार की कमी, गरीबी और जागरूकता का अभाव। इससे होने वाले रोग का उदाहरण क्वेश्योरकार है, और जिसके लक्षण शरीर में सूजन, बालों का रंग बदलना और वृद्धि का रुक जाना। इसके उपचार प्रोटीन युक्त आहार देना। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या खा वाला क्वेश्चन देगा, भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमें ये बताना। तो इसका उत्तर लिखेगा कि भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए भोजन का सही मात्रा बनाना, बचे हुए भोजन का सही उपयोग करना और खाद्य पदार्थों को सही ढंग से संग्रहित करना आवश्यक है। इस प्रकार से 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण व उपचार बताइए। देखो 2 ही क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। चलिए आप लोग को निर्जलीकरण वाला भी बता देते, तीनों बता देते हैं, जो आप लोग को आसान रहेगा 2 को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण व उपचार बताइए। तो इसका आंसर लिखेगा कि शरीर में पानी और तरल पदार्थों की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। इसके लक्षण अत्यधिक प्यास, कम पेशाब और चक्कर आना शामिल है। इसका उपचार है अधिक मात्रा में पानी और ORS घोल का सेवन करना। इस प्रकार से बाबू आप लोग का टोटल 10 नंबर तीनों क्वेश्चन का आंसर बता करके कंप्लीट होगा, लेकिन 2 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर अथवा गैस चूल्हा का चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। तो इसको आप लोग को तैयार कर लेना, क्या कर लेना है, घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोग का था क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का 4 का क्वेश्चन पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट है। आपको संपूर्ण हल के साथ यानी कि एक क्वेश्चन का आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, निचोड़ तरीके से आप लोग को बता दिया गया, आप लोग को समझा देगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा। इस वीडियो को क्या करना है, क्लास 8 के यानी कि कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।